तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रान न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर बनी हुई और इनॉग्रेट हुई पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पर देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो बनाई जा रही रेक्स है वो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों BEML ने आदित्य इस नाम से एक फैक्ट्री बेंगलुरु में इनॉग्रेट की है, उनके ही कैंपस के पास, जहाँ पर हमारी पहली सुपरफास्ट ट्रेन्स बनाई जाएगी। इनफैक्ट इसके लिए जो प्रोटोटाइप इमेजेस वगैरह भी वो भी हमें मिले हैं। एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, हालांकि ये 280 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, जो करंट रेलवे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली जो 320 का गोल था वहाँ तक नहीं होगी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये देश के अंदर बन रही पहली प्रोटोटाइप है और इंडिजीनियस है, यानी कि जल्द इसके कुछ अगले वर्जन्स के अंदर हमें वर्ल्ड क्लास स्पीड्स भी जो है मीट होते हुए नजर आएगी और हमारे पास अपनी कैपेसिटी होगी, जिसकी वजह से हम कॉस्ट तो बचा ही पाएंगे, लेकिन कल को जाके जो है भारत गिने चुने देशों में से बन सकता है जो कि हाई स्पीड रेल्स प्रोड्यूस भी कर सकता है और मे बी फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी। अगली खबर दोस्तों ये तेलंगाना गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्लेस किए हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडास वर्थ ₹98,000 करोड़। तो एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई थी जहां पर सेंटर के सामने चीजें प्रपोज की गई, जहां पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि अराउंड 6,500 लोग उनके यहाँ पे 2025 में रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सेफ और टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए रोड का, यानी कि तकरीबन 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसके लिए वो करना चाहते हैं। और अब देखते हैं आगे जाके गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल देती है या किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से, जहां पर एक पहला फर्स्ट ऑफ अ काइंड पॉलिसी इनिशिएटिव स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा है। और बेसिकली यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस और डिस्कॉम्स, इनके लाइसेंसेस लार्ज डेटा सेंटर्स को ही दे दिए जाए, ऐसी ये काइंड ऑफ पॉलिसी है। तो दोस्तों डिस्कॉम्स जो है वो बिजली बनाने वाली कंपनी से बिजली खरीद के ट्रांसमिट करते हैं, सप्लाई करते हैं अलग अलग जगहों पे, और जो बिजली की रिलायबिलिटी है वो इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। ज्यादातर सरकारी डिस्कॉम्स बहुत घटिया होती है, जनरली प्राइवेट वाले अच्छे होते हैं, लेकिन जो डेटा सेंटर्स है उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलायबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आती रहे। वैसे एक यूएस गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है जहां पर इन्होंने इस तरीके से सिमिलर चीज किया था, और गूगल एक डेटा सेंटर क्लस्टर बना रही है विशाखापट्टनम के अंदर, जिसके लिए स्पेसिफिकली ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा RMZ, रिलायंस, ये जो कंपनीज है ये भी मेजरली डेटा सेंटर्स के अंदर आ रही है, तो उसके जैसे ये पॉलिसी उनके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मिनिमम थ्रेशोल्ड यहाँ पे 300 मेगावाट का रखा गया है कनेक्टेड लोड के लिए, और लाइसेंस मिलने के बाद में परमिशन होगी टू बिल्ड, ऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स इन द प्रोजेक्ट एरिया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोची से, जहां पर लंबे समय से स्टॉल हुआ सेकेंड फेज ऑफ वितिला मोबिलिटी हब जो है वो फाइनली अब वापस प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिलेज ओवर अ डेकेड जो हुए, उसके बाद में रीस्टार्ट इस प्रोजेक्ट पे फिर से किया जा रहा है। एक फ्रेश DPR बनाया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा इस रीजन को एक मास मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट सेंटर के अंदर, जहाँ पर कोची वाटर मेट्रो, कोची नॉर्मल मेट्रो, इंटरसिटी बस ऑपरेशंस जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जहाँ पर 100 बसेस की पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्क, स्पेस फॉर कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट्स, इनको जो है बनाया जाएगा। वैसे इनिशियली इसका प्लान 433 करोड़ का था, पर शायद अब नए DPR के बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा। अगली खबर दोस्तों जारी वो है बिहार गवर्नमेंट के पहले कैबिनेट मीटिंग से, जहां पर दुनिया भर की फुकट चीजें बांटी गई है, और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 1500 स्कूटर्स जो है वो वुमेन को बांटी जाएगी। इसके अलावा टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। टोटल 11 ऐसे ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स भी होंगे जिनके अंदर स्किल अपग्रेडेशन पे काम किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट के ओवरऑल सरकारी कर्मचारी है, मेनली पुलिस पर्सनल, इनके लिए 4000 टू व्हीलर्स जो है ली जाएगी, और ये जो 1500 स्कूटर्स है ये मेजरली पुलिस के लिए ही ली जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, जहां पर ये मेजर एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म है, और ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर 3000 करोड़ रुपीस का पंप करने वाले हैं कैपिटल। यहाँ पर मेजरली हरियाणा के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फैक्ट्रीज। इसके अलावा जो नए नए डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं वहां पर भी ये देख रहे हैं। वैसे साइट जो है वैसे 7 अब तक शॉर्टलिस्ट हुई है, लेकिन हरियाणा टॉप पे नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही उड़ीसा से, जहां पर 50-50 जॉइंट वेंचर जो है फॉर्मलाइज हो गया है बिटवीन कोरियन स्टील मेकर पॉस्को एंड भूषण एंड पावर स्टील लिमिटेड। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मल्टा वेंचर एग्रीमेंट है, यहाँ पे जिंदल ग्रुप भी है, जापानी की JFE
फ्री स्टील कॉर्पोरेशन भी है वगैरह वगैरह, और बहुत बड़ा प्लान है। बेसिकली यहाँ पर ये प्लांट्स को जो है नंबर 1 पे ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, और ऑब्वियसली ओडिशा इन इंडस्ट्रीज पे फोकस भी कर सकता है गिवन इट्स ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। अगली खबर दोस्तों फिर से तेलंगाना से है, जहां पर अप्रूवल मिल गया है टू डेवलप गच्चीबाउली स्टेडियम इनटू वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी विद 50,000 सीट्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एट द कॉस्ट ऑफ 700 करोड़ रुपीज। दोस्तों अराउंड 76 एकड़ का करंट स्टेडियम प्रेमाइसेस है और इसी को अपग्रेड किया जाएगा। 21 अलग अलग स्पोर्ट्स को केटर करने वाले यहाँ पे चीजें बनेगी, लेकिन मेजरली जो स्टेडियम है मेन स्टेडियम उसको अपग्रेड किया जाएगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो पूछा गया है, कैन इंडिया एनहांस रेलवेज इन हिली रीजन्स states like Himachal, Ladakh, Uttarakhand, Arunachal, etc. in the same way as Japanese does to Japan too, is 80-90% mountainous and getting help from them would be much better than this, and is government ignoring this and it will hit local transport sector। पहली बात, जितने स्टेट्स के बारे में आपने लिखा है हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सभी के अंदर जो है एक्टिवली रेलवेज या तो चल रही है या रेलवेज का काम हो रहा है। चाहे वो शिवाक रामपुर रेल लाइन हो, तो श्रीनगर बारामूला रेल लाइन हो, उसका एक्सटेंशन हो, चाहे वो शिमला मनाली लेह लिंक लाइन हो जो लद्दाख से भी जाएगी, ये सब के ऊपर एक्टिवली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो पुअर है। दूसरी बात ये कि एक टाइम था जहाँ पे ये रेलवेज हम नहीं बना रहे थे या फिर ब्रिटिशर्स ने भी नहीं बनाए थे, क्योंकि जियोग्राफी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टफ है। मैंने बार बार कहा है, चाहे वो USBRL हो श्रीनगर बारामूला वाली लाइन या शिवाक रामपुर लाइन हो जो सिक्किम वगैरह के आगे जाती है, इन लाइन्स के अंदर जितनी पटरियां जमीन पे बनी है उससे ज्यादा पटरियां जो है ब्रिजेस और टनल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है मल्टी 100 किलोमीटर के सेक्शंस के अंदर। तो ऑब्वियसली कॉस्ट वाइज ये कभी भी लाइन फीजिबल नहीं बनने वाली, लेकिन गवर्नमेंट अब सिक्योरिटी और इन रीजन्स को मेन इंडिया के साथ जोड़ के इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए इनके ऊपर काम चल रहा है। और साथ साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी बन गई है देश की, जहां पर ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ही इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कैपेबिलिटीज है। यहाँ पर हमें इनफैक्ट जापान से हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखें, चाहे हमारा कोंकण रेलवेज का इनिशियल प्रोजेक्ट हो, USBRL का एग्जीक्यूशन हो, इन्होंने हमको हम तो टॉप कंट्रीज बना दिया है देश के अंदर जो ऐसे टेरेन में लैंड बना सकते हैं, और हम जहाँ जाके अब कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन इस प्रकार है। बाय द वे, अब मेरी मर्ज जो ऐसी रेलवेज थीम पर बनी हुई है वो भी चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लेना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।